सुप्रभात बच्चों, आइए करते हैं पाठ 10 का प्रश्न नंबर 3, एक वचन बहुवचन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। तो बच्चों, मैं अभी आपको परिभाषा नहीं करवाऊंगी, पहले हम साधारण से शब्दों में समझ लेते हैं। एक वचन, अब आपको पता चल ही गया होगा कि जो एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बताए उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन, बहु का अर्थ ही होता है बहुत। तो बहुवचन क्या हुआ? जो आपको एक से ज्यादा या बहुत व्यक्तियों या बहुत वस्तुओं के बारे में बताए, जो एक से ज्यादा हो। ठीक है, तो परिभाषा से पहले हमें यह समझना होगा कि जो एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बताए वो एक वचन, और जो एक से ज्यादा या बहुत व्यक्तियों के बारे में या बहुत वस्तुओं के बारे में बताए वो बहुवचन। बहु का अर्थ ही क्या होता है? बहुत होता है। ठीक है, जैसे लड़का, तो लड़का शब्द से ही पता चल रहा है कि एक लड़का होगा, तो एक वचन। और इसका बहुवचन क्या होगा? अब बहुत सारे लड़के, तो लड़का का क्या हो गया? लड़के। अब है लड़की, तो लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़कियां। लेकिन बच्चों, आपने ध्यान रखना है कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो क्या होता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपने ध्यान रखना है कि जब एक वचन से हम बहुवचन बनाते हैं तो शब्द का जो अंत वाला अक्षर है उसमें अगर बड़ी ई की मात्रा होगी तो वो बहुवचन में छोटी ई की हो जाएगी, और अगर अंत में बड़े ऊ की होगी तो वो बहुवचन में छोटे ऊ की हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सी मात्रा बदलेगी, कौन सी मात्रा चेंज होगी? जो लास्ट में होगी। जैसे यहाँ पर है लड़की, तो बड़ी ई की मात्रा लास्ट में है, अंत में है, तभी यह बदल कर क्या हो जाएगी? बहुवचन में छोटी ई की। लड़की, लड़की। यहाँ देखिए बड़ी ई है क में, और यहाँ बहुवचन में कौन सी हो गई? छोटी ई की हो गई। लड़की, लड़की। यहाँ है साड़ी, तो यहाँ भी अंत वाला जो अक्षर है वही मात्रा बड़ी है, इसलिए ये बहुवचन में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो साड़ी का क्या हो जाएगा? साड़ी। ड़ की मात्रा, ई की मात्रा जो ड में लगी है बड़ी ई की, वो बहुवचन में क्या हो जाएगी? छोटी ई की। यहाँ देखिए वधू, तो ध में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। ध जो है वो अंत वाला अक्षर है ना, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो बहुवचन में ये क्या हो गई? छोटे ऊ की हो गई। वधुएं, वधुएं। अब देखिए यहाँ है परीक्षा। अब यहाँ भी बड़े ई की मात्रा है, लेकिन अंत वाले शब्द में नहीं है, बल्कि कहाँ है? बीच वाले शब्द में। तो इसलिए ये चेंज नहीं होगी, बदलेगी नहीं, बल्कि वैसी की वैसी ही रहेगी। यहाँ है परीक्षा। अब क्षा में तो लगी नहीं है ई की मात्रा, कहाँ लगी है? र में लगी है, बीच वाले अक्षर में लगी है, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगी, बदलेगी नहीं। तो परीक्षा का क्या होगा? परीक्षाएं। और र में बड़ी की मात्रा जो है वो बहुवचन में भी बड़ी ई की ही रहेगी। चेंज कौन सी होगी? जो सिर्फ एंड में होगी, जो अंत वाले अक्षर में होगी वही चेंज होगी, बीच वाले अक्षर की मात्रा चेंज नहीं होगी। तो चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। आइए करते हैं प्रश्न 3। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का वचन, एक वचन या बहुवचन बताइए। आपको वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि उसमें जो मोटे काले अक्षर आपको दिए गए हैं, जैसे आलू, लकड़ियां, लकड़हारे, पेड़, चूल्हा, इनके आपने वचन बताने हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन। तो आइए देखते हैं। पहला, आलू गरम थे। अब आलू देखकर तो आपको लग रहा होगा कि एक वचन है, लेकिन हमने क्या करना है बच्चों, जब आपको वाक्य में इस तरह से शब्द दिया जाता है कि एक वचन है या बहुवचन, तो आपने वाक्य पढ़ लेना है। आलू गरम थे, तो क्या है यहाँ पर? थे यानी बहुवचन। एक वचन होता तो क्या होना था। आलू गरम था। अब यहाँ पर है थे, तो इसका मतलब कि ये बहुवचन है, तो आलू क्या हो गया? बहुवचन। दूसरा है, वह लकड़ियां काटने जंगल जाता था। लकड़ियां तो दिख ही रहा है कि क्या है? बहुवचन। अगर एक वचन होता तो होना था लकड़ी। यहाँ है लकड़ियां, इसका अर्थ है कि ये बहुवचन है। लकड़ियां बहुवचन।
अब है लक्कड़हारे ने चूल्हा बनाया। लक्कड़हारे, ये देखकर भी आपको लग रहा होगा कि ये बहुवचन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये बहुवचन होता तो क्या होना था, लक्कड़हारों ने। तो लक्कड़हारे, एक ही मात्रा देखकर आपने ये नहीं सोचना कि ये बहुवचन है। लक्कड़हारे ने चूल्हा बनाया, लक्कड़हारे मतलब एक वचन। अगर बहुवचन होता तो क्या होना था, लक्कड़हारों ने। तो लक्कड़हारे का अर्थ है ये एक वचन है। अगला है पेड़ झूमने लगे। अब पेड़ से आप कैसे पता लगाओगे एक वचन है या बहुवचन? तो वाक्य पढ़ लीजिए। पेड़ झूमने लगे, लगे है तो झूमने लगे मतलब बहुत सारे ही होंगे, तो पेड़ क्या हो गया, बहुवचन। तो यहां आ जाएगा बहुवचन। ठीक है, अगर आपको ऐसे पता न चले ना बेटा, तो आपने वाक्य पढ़ लेना है, वाक्य से आपको पता चल जाएगा। वैसे तो पेड़ से आपको लग रहा है कि एक वचन है, लेकिन आगे वाक्य में क्या लिखा है, झूमने लगे। ठीक है, जब वाक्य में इस तरह से शब्द दिया जाए आपको एक वचन या बहुवचन छांटने के लिए, तो आपने वाक्य पढ़ लेना है। अब झूमने लगे तो बहुत सारे होंगे, अगर एक होता तो यहाँ पर क्या वाक्य होता, झूमने लगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर है लगे, इसका मतलब बहुवचन, तो पेड़ क्या हो गया, बहुवचन। अब अगला है उसने चूल्हा बनाया। उसने चूल्हा बनाया, चूल्हा एक वचन, तो चूल्हा क्या हो गया, एक वचन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े बनाइए। बच्चों कुछ एक शब्द जो है ना वो जोड़ों में कहे जाते हैं और इन्हें युग्म शब्द भी कहा जाता है, जिनके बीच में क्या लगा रहता है, योजक चिन्ह, जो उन दो शब्दों को जोड़ता है। अब यहाँ पर हमने जोड़े बनाने हैं। पहला है हाथ, तो हाथ का जोड़ा क्या होता है, पैर, हाथ पैर। दूसरा है दिन, दिन का जोड़ा रात, दिन रात। और अगर हम इन्हें इकट्ठे लिखेंगे तो बीच में क्या लगा देंगे, योजक चिन्ह, एक लाइन लगा देंगे, है ना। फिर है कंकड़ पत्थर। कंकड़ का युग्म शब्द या जोड़े वाला शब्द क्या है, पत्थर। कंकड़ होता है बच्चों पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें कंकड़ कहा जाता है, और कंकड़ का जोड़ा क्या है, पत्थर। अब आगे है रुपए। रुपए के साथ हम क्या लिखते हैं, पैसे, तो रुपए का जोड़ा हो गया पैसे, रुपए पैसे। हाथ पैर, दिन रात, कंकड़ पत्थर, रुपए पैसे। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाकर लिखिए। आपको दो शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर है लक्कड़ और हारा, और बीच में है जमा का निशान। इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों शब्दों को जोड़ना है और दोबारा लिखना है। तो लक्कड़ जमा हारा क्या बन गया, लक्कड़ हारा। वैसे ही है सेना जमा पति। सेना जमा पति को इकट्ठे करके लिखना है, क्या बन गया, सेनापति। अगला है लेख जमा क, बन गया लेखक। फिर है अन जमा पढ़, दोनों को जोड़िए, क्या बन गया, अनपढ़। अनपढ़ मतलब जिसको पढ़ना लिखना न आता हो। रेल जमा गाड़ी, क्या बन गया, दोनों को जोड़कर रेल गाड़ी। तो बच्चों आपको पाठ 10 एक बौना और लक्कड़हारा के 5 तक प्रश्न करवा दिए गए हैं, जिन्हें आपको अपनी भाषा अभ्यास में सुंदर लिखावट में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।